इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने इस यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में, जयपुर संभाग को पढ़ रहे हैं। लास्ट वाली क्लास में जयपुर संभाग के बारे में अपन ने चर्चा की थी और उसके बाद अपन ने जयपुर जिले के बारे में सामान्य जानकारी देखी थी। जयपुर के उपनाम और उसकी प्रमुख चोटियां, जिले, नदियां को देखते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में जयपुर से कला संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसको आज कवर करने की अपन पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जयपुर का यह दूसरा भाग है। आज जयपुर जिले का आज दूसरा पार्ट है, दूसरी क्लास है। तो आज वाली क्लास में कल्चर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आज कवर करेंगे। यस, तो सबसे पहले आया है जयगढ़ दुर्ग। जयपुर के अंदर पड़ता है जयगढ़ दुर्ग। चले, जयगढ़ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो जयगढ़ का उपनाम ध्यान रखना। जयगढ़ को चिल्हे का टीला कहा जाता है। चिल्हे का टीला किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है। संकट मोचक दुर्ग और चिल्हे का टीला कहते हैं। और जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था 16वीं शताब्दी में महाराजा मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जो जोधाबाई का भतीजे थे, उन मानसिंह ने, बारमल का पोता और भगवान दास का बेटा, इस मानसिंह प्रथम ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आरंभ करवाया था। शुरू इन्होंने करवाया था। जो करवाया था जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा, वो मिर्जा राजा जय सिंह ने पूरा किया था। मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने इसे पूरा किया था। और सवाई जय सिंह द्वितीय ने भी इसमें कई सारे निर्माण करवाए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जय सिंह ने दिया था 1626 ईस्वी में। तो तीनों शासकों का योगदान रहता है इसमें। मान सिंह ने आरंभ किया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने इसको पूरा किया और वर्तमान स्वरूप जो है वो सवाई जय सिंह के काल में भी काफी सारे इसमें निर्माण हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। जयगढ़ दुर्ग का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, जयपुर शहर का जो वास्तुकार थे, उन्होंने ही इसका वास्तुकार बनाया था, इसकी डिजाइन तैयार की थी। और मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा जयगढ़ दुर्ग का निर्माण चिल्हे का टीला नामक पहाड़ी है। ठीक है, चिल्हे का टीला भी याद रख सकते हैं और ईगल की पहाड़ी भी याद रख सकते हैं। ईगल की पहाड़ी, चिल्हे को क्या बोलते हैं? ईगल बोलते हैं। ईगल की पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट। और मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? जयगढ़ दुर्ग पड़ा है। जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप डालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना मिर्जा राजा जय सिंह ने स्थापित करवाया था। तो तोप डालने का जो कारखाना है, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना, वो कौन से दुर्ग में है? तो जयगढ़ दुर्ग में है। और किसने स्थापित करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। फिर आगे बात करते हैं। इसी कारखाने में सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक तोप बनाई थी जिसका नाम है जय बाण तोप। इसे रणबंका तोप भी कहते हैं, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयबाण तोप है। इस जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। जयबाण तोप की नाली की बात करें तो 20.2 फीट है इसकी जो लंबी है, 20.2 इतनी लंबी है नाली है। और इस जयबाण तोप का
एक बार इसका प्रयोग किया गया। जय बाण तोप को एक बार चलाया गया। इसकी गर्जना इतनी तेज है कि पशु पक्षियों महिलाओं के गर्भपात हो गए थे और इसका गोला चाकसू में गिरा जहां गोलेराव तालाब बन गया था। एक बार इसका प्रयोग किया गया था, जहां पर गोला गिरा था वहां पर गोलेराव तालाब का निर्माण बन गया था। ठीक है। जयगढ़ दुर्ग में एक और लघु दुर्ग है। दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस दुर्ग के अंदर है लघु दुर्ग को विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं, तो जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग कहा जाता है, जहां पहले राजकीय खजाना और कैदियों को रखा जाता था। इस जयगढ़ी दुर्ग के अंदर राजकीय जो खजाना होता था कच्छा वंश के शासकों का और कैदियों को यहाँ रखा जाता था। विजयगढ़ी के पास ही तिलक की तिबारी स्थित है जिसके चौक में जयबाण तोप रखी गई है। चलो आगे बात करते हैं। जयगढ़ दुर्ग के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है जिसे दीवा बुर्ज कहते हैं, जो सबसे ऊंचा बुर्ज है। दीवा बुर्ज का नाम ध्यान रखना। दीवा बुर्ज कौन से दुर्ग के अंदर है, तो बताएंगे ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। जयगढ़ दुर्ग के प्रमुख दरवाजे की बात करें तो डूंगर द्वार है, बेरू द्वार है, अवनी द्वार है। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कच्छा वंश का दफिना यानी राजकोष धन दौलत जो इसी दुर्ग में रखा जाता है। 1975 में इसकी खुदाई हुई थी। इंदिरा गांधी के समय खुदाई करवाई गई थी जयगढ़ दुर्ग की। तो अभी अपन ने कौन सा दुर्ग देखा था, जयगढ़ दुर्ग देखा है। इसे चिल्ले का टीला संकट मोचक दुर्ग के नाम से जानते हैं। जयगढ़ दुर्ग मानसिंह प्रथम ने इसे बनाया था और मिर्जा राजा जयसिंह ने पूरा किया था। सवाई जयसिंह का भी काफी योगदान रहा था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप रखी गई है और इसका अंदर जो दुर्ग है उसको विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं। ये कुछ बातें आपको जयगढ़ से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये दुर्ग। हाँ, ये देखिए आप, जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग और ये है जयबाण तोप। जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप। जयबाण तोप बनाई किसने है, तो बनाई किसने, तो अपन बताएंगे ये सवाई जयसिंह ने बनाई थी। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला दुर्ग यस आमेर का किला। आमेर का किला की बात करें, आमेर का किला या आमेर का दुर्ग। आमेर के किले के उपनाम अंबावती नगरी, अमरीशपुर, अंबर दुर्ग आदि आमेर के किले को जानते हैं। अंबावती नगरी, अमरीशपुर और अंबर दुर्ग। ठीक है। आमेर के किले का निर्माण जो है वैसे बारमल ने इसको आरंभ करवाया था। इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आमेर के किले का जो निर्माण है वो बारमल ने आरंभ किया था। बारमल ने आरंभ किया था, जिसे पूरा किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने इसे पूरा किया था। मानसिंह प्रथम ने आमेर के किले का निर्माण पूरा किया था। आमेर के किले के प्रसिद्ध मावठा जलाशय, मावठा झील है यहाँ पे। मावठा झील कहाँ है, आमेर में। आमेर दुर्ग के पास में ही है और दिलाराम बाग स्थित है। इस किले के पास में मावठा झील है और दिलाराम बाग है। आमेर दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर शिला देवी माता का मंदिर है। शिला माता का मंदिर आगे पढ़ेंगे अपन। शीश महल है, सुहाग मंदिर है, मावठा झील है, भूल भुलैया, केसर क्यारी,
दीवाने आम, दीवाने खास आदि देखने लायक स्थल है। शिला माता, यहाँ शिला माता का मंदिर है, बंगाल से मानसिंह मूर्ति लेकर के आया था और यहाँ पर मंदिर बनाया था। शीश महल, सुहाग मंदिर, माउंटा झील, भूल भुलैया, केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास महल ये मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाए थे। दीवाने आम जिसमें बैठ करके आम जनता की समस्या का समाधान करता था, दीवाने खास जो मेहमान लोगों के लिए बनाया हुआ था। आमेर किले के जनाना देहरी बाग में रानी माताएं और राजाओं की रानियां यहाँ पर रहती थी। आमेर दुर्ग के अंदर ही जो देहरी बाग, जनाना देहरी बाग, इसमें रानी माताएं और राजाओं की जो रानियां हैं वो यहीं पर रहती थी। और आमेर दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस आमेर के साथ में राजस्थान के कुल 6 गिरी दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? तो 6 का नाम आप ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछते रहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि गाजर, चीकू और आम, इससे निकल जाएगा, आप थोड़ी सी हिंट मिल जाएगा आपको। गाजर से हो जाएगा गागरोन, गागरोन दुर्ग। जे से हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। रे से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कु से हो जाएगा कुंभलगढ़ और आम से हो जाएगा आमेर। इन 6 दुर्गों को एक साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये अपन ने देखा था आमेर का किला, ये है आमेर फोर्ट जयपुर। चले नेक्स्ट देखते हैं नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ भी कहाँ है? नाहरगढ़ किला भी है अपने जयपुर में, जयपुर में है। इसे सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। सवाई जय सिंह सेकंड ने नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चले देखते हैं इसमें नाहरगढ़ दुर्ग निर्माण की बात करें तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में मराठों के डर से इसका निर्माण करवाया था। मराठों के डर से इसका निर्माण करवाया नाहरगढ़ दुर्ग का। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण और वर्तमान स्वरूप जो है सवाई जय सिंह थर्ड कर देते हैं, थर्ड ने करवाया था। कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम है, इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुकुट कहते हैं। ये जयपुर के मुकुट की आकृति में बना हुआ है तो जयपुर का मुकुट कहते हैं। सुदर्शनगढ़ कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ कहते हैं। मूल नाम इसका सुदर्शनगढ़ ही था। नाहर सिंह जी बोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। वैसे मूल नाम इसका सुदर्शनगढ़ ही है। इसे जयपुर ध्वजगढ़ कहते हैं, मीठड़ी का किला कहते हैं, सुलक्षण दुर्ग कहते हैं और टाइगर किला भी कहा जाता है। और महलों का दुर्ग भी इसे कहते हैं नाहरगढ़ दुर्ग को। नाहरगढ़ जो है नाम है लोक देवता नाहर सिंह जी बोमिया के नाम पर पड़ा है, जिसका स्थान किले की प्राचीर जो दीवार में प्रवेश द्वार के निकट बना हुआ है। नाहर सिंह जी बोमिया के नाम पर है, इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा गया है। वैसे मूल नाम क्या इसका? सुदर्शनगढ़ है। और नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। किसने बनाए हैं? तो बताएंगे एक जैसे 9 महल ये बनाए थे माधो सिंह ने। कौन से दुर्ग में बनाए हैं? तो बताएंगे
नाहरगढ़ दुर्ग में। तो ये देखा था अपन ने नाहरगढ़। अभी कौन कौन से दुर्ग देख लिए हैं? जयगढ़ किला देखा है। जयगढ़ के बाद में अपन ने आमेर का किला देखा है। आमेर के किले के बाद में नाहरगढ़ दुर्ग देखा है। अगला है माधोराजपुर का किला। माधोराजपुर का किला। माधोराजपुर दुर्ग का निर्माण सवाई माधो सिंह ने फागी तहसील के माधोराजपुरा गांव में मराठों पर विजय के उपरांत में माधोराज किला का निर्माण करवाया है। इस दुर्ग में सवाई जयसिंह की दाई मां रूपा भंडारण को बंदी बनाकर रखा गया था। सवाई जयसिंह की जो दाई मां थी रूपा भंडारण को इस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। और इसी दुर्ग में अमीर का पिंडारी की बेगम को पकड़कर लाने वाले भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी भी इसमें जुड़ी हुई है। ये था माधोराजपुरा का किला। चले उसके बाद देखते हैं चौमू का किला। चौमू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। चौमू का किला, इसे रघुनाथगढ़ कहते हैं, इसे चौमुहागढ़ कहते हैं, इसे धराधारगढ़ कहते हैं, सामंती दुर्ग कहते हैं। ये चौमुहा, रघुनाथगढ़, तीन चारों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। चौमू के किले को ही किस किस नाम से जानते हैं? तो इसे रघुनाथगढ़ कहते हैं, चौमुहागढ़ कहते हैं, और इसे ही और किस नाम से जानते हैं? तो धारधरागढ़, सामंती दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण करवाया था 1599 ईस्वी में ढूंढाड़ शैली में ठाकुर कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया था चौमू के किले। इसी दुर्ग के पास में सामोद बालाजी का मंदिर है, सामोद हनुमान जी का मंदिर, सामोद, जिसमें विराजमान प्रतिमा जो है हनुमान जी की, उस प्रतिमा का एक पैर पहाड़ी में दसा हुआ है। सामोद जो बालाजी है उनकी जो मूर्ति है, तो उस मूर्ति में हनुमान जी का जो एक पैर है वो पहाड़ी में दसा हुआ है। माधोराजपुरा ये तो अपन ने देख लिया। दो छोटे से और किले हैं। करणसर का किला जो जयपुर में है, जयपुर से 60 किलोमीटर दूर हिंगोलिया के निकट स्थित है। करणसर के किले का निर्माण बहादुर सिंह राणावत ने करवाया, छोटा दुर्ग है। मोरिजा का किला जयपुर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति के नजदीक है, मोरिजा का किला। यस, अगला देखते हैं नेक्स्ट, प्रमुख महल व छत्रियां। जयपुर जिले में प्रमुख महल और छत्रियां, कौन कौन से महल है और कौन कौन सी यहाँ पे छत्रियां हैं? तो महलों में देखिए सबसे पहले आ रहा है हवा महल। इंपॉर्टेंट है हवा महल भी। हवा महल, चलो ये देखिए, ये है हवा महल, दिख रहा होगा आपको। चलो इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जयपुर में स्थित इस महल का निर्माण, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, और इसमें 953 जाली झरोखे हैं, ठीक है। और जयपुर की बड़ी चौपड़ में स्थित इस महल का निर्माण रानियों के आवास के लिए इसका निर्माण करवाया, रानियों के आवास के लिए। इसके वास्तुकार का ध्यान रखेंगे लालचंद उस्ता है। हवा महल के वास्तुकार का नाम है लालचंद उस्ता। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के आकार में इस हवा महल का निर्माण किया गया। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है, और लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार है, यह भी ध्यान रखना है। 5 मंजिला है, इन 5 मंजिलों का नाम ध्यान रखना है। ले बस स्टैंड में एक प्रश्न आया था, 5 मंजिलों को क्रम बताना था। तो 5 मंजिला, पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का नाम विचित्र, और
चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर और पांचवी का नाम है हवा मंदिर, है ना। ये पहली है, पहली का नाम है शरद मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम है, पहली का नाम क्या दे रखा है, पहली का नाम शरद, ये शरद हो गई। दूसरी का नाम रतन हो गई। तीसरी का नाम विचित्रा हो गए और फिर हो गया प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर हो जाएगा हवा मंदिर। ठीक है, शॉर्ट में यदि आप ट्रिक याद रखना चाहते हैं तो सर ने चित्रा को प्रकाश के द्वारा हवा महल बताया। सर ने चित्रा को प्रकाश के द्वारा, प्रकाश से हवा महल दिखाया। तो इसमें आप निकाल सकते हैं, सर से हो जाएगा शरद, रे से हो गया रतन, चित्रा से हो गया विचित्रा, प्रकाश से हो गया प्रकाश और लास्ट में हो जाएगा हवा मंदिर। तो ये था अपना हवा महल और कर्नल जेम्स टोड ने इसे एयर दुर्ग कहा है। इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहा जाता है हवा महल को। इंपॉर्टेंट है हवा महल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला महल, जयपुर का मुबारक महल। मुबारक महल, मुबारक महल जो जयपुर में है, वैसे मुबारक महल दो जगह हैं, एक टोंक में है और एक जयपुर में है। टोंक का जो मुबारक महल है ये ऊंटों की कुर्बानी के लिए फेमस था, ऊंटों की कुर्बानी के लिए। फिर जब ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया जाता है तो ये 300-400 सालों से जो परंपरा चली आ रही थी ऊंटों की कुर्बानी, उसको बंद कर दिया जाता है। तो एक मुबारक महल टोंक में है और दूसरा मुबारक महल जयपुर में है। इस महल, जो हम जयपुर वाले की बात कर रहे हैं, इस महल में मुगल, राजपूत और यूरोपीय कला का समन्वय देखने को मिलता है। मुगलों का भी, राजपूतों का भी, और इस टाइम पे अंग्रेज आ गए थे तो यूरोपीय कला का भी समन्वय देखने को मिलता है। सिटी पैलेस में स्थित इस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने मेहमान नवाजी के लिए, अतिथियों को रोकने के लिए करवाया। तो जयपुर का मुबारक महल है, ये मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। और टोंक का जो मुबारक महल है वो ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। और एक मुबारक महल कहाँ है, और टोंक में है, ये अलग है। मुबारक महल और कहाँ है, टोंक में, जो ऊंटों की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जल महल। जल महल, मानसागर झील में स्थित इस महल का निर्माण गर्भावती नदी के जल को रोक करके सवाई जय सिंह ने करवाया था। जल महल होता क्या है कि सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ये अंतिम हिंदू शासक था सवाई जय सिंह, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। 1740 ईस्वी में इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेघ यज्ञ करवाने के लिए जो पंडितों को बुलाया गया था, उन पंडितों को रहने करने के लिए जल महल का निर्माण करवाया गया। अश्वमेघ यज्ञ में जो भी पंडित आए हैं वो सब कहाँ ठहरे थे, जल महल में रुके थे। चलिए नेक्स्ट है सामोद महल। एक जानेगा जल महलों की नगरी आ जाए तो फिर डीग बताना। भरतपुर में जल महलों की नगरी आ जाए तो क्या बताओगे? जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। यह सामोद महल, सामोद महल जयपुर में चौमू में स्थित है। सामोद महल है जिसका श्रृंगार चित्रकला का सुंदर अंकन किया हुआ है। सामोद महल जयपुर में। नेक्स्ट है चंद्र महल। चंद्र महल, इस चंद्र महल का निर्माण जो है वो, चंद्र महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह द्वितीय ने, इनकी रानी थी चंद्र कंवर।
चंद्र कंवर के लिए चंद्र महल का निर्माण करवाया था। ये 7 मंजिला है, इसका भी ध्यान रखा। हवा महल 5 मंजिला था, चंद्र महल 7 मंजिला है। इसमें महाराजाओं का निजी पुस्तकालय, शस्त्रागार और पोथीखाना में स्थित है। इसमें 7 महल है। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है और इस महल की साज सज्जा, बाद में जो साज सज्जा की गई वो मान सिंह द्वितीय ने की गई थी। ठीक है, चंद्र महल। ये जो चंद्र कंवर है मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की पुत्री थी। महाराणा अमर सिंह की पुत्री, जिनकी शादी किससे हुई थी? सवाई जय सिंह जी से शादी हुई थी। चलिए नेक्स्ट है आमेर महल। आमेर महल, आमेर की मावठा झील के पास पहाड़ी पर स्थित इस महल का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। आमेर महलों का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। यह महल हिंदू और मुस्लिम शैली का अद्भुत समन्वय है। हिंदू शैली और मुगल शैली या मुस्लिम शैली का मिश्रित रूप में ये महल बने हुए हैं। बिशप हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता के बारे में क्या लिखा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है, अल्लाह ब्रह्म के बारे में जो भी कुछ सुना है, उससे भी बढ़कर आमेर के महल है, ऐसा बिशप हेबर जी ने कहा था। नेक्स्ट है नाहरगढ़ महल। नाहरगढ़ महल जो है नाहरगढ़ दुर्ग में है। नाहरगढ़ के जो 9 महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। वो नाहरगढ़ महल नाहरगढ़ दुर्ग में है। चलिए नेक्स्ट है कदमी महल। कदमी महल कहाँ है जी? कदमी महल आमेर में है और इन कदमी महल आमेर में है। और इनका जो निर्माण की बात करें, कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो 1260 ईस्वी में राजदेव ने करवाया था। कच्छावा वंश के शासक राजदेव के दीजिए या रामदेव के दीजिए, राजदेव या रामदेव ने इन कदमी महलों का निर्माण करवाया था। ये कदमी महल इतने इम्पोर्टेंट है कि कच्छावा वंश के शासकों का जो राज तिलक है वो कदमी महलों में ही होता था। कच्छावा वंश के शासकों का राज तिलक शासकों का राज तिलक कौन से महलों में होता था? तो आप बताओगे कदमी महलों में ही होता था। इनमें राज तिलक होता था। मेणा जाति के जो सरदार है तलवार से अपने अंगूठे को चीर करके खून से राज तिलक करते थे कच्छावा वंश के शासकों का। चलिए आगे बात करते हैं गेटोर की छत्रियां। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि गेटोर की छत्रियां कौन से राजवंश से संबंधित है? तो ये कच्छावा वंश से संबंधित है। कच्छावा वंश के शासकों का जो शाही शमशान घाट है वो गेटोर की छत्रियां जयपुर में है। नाहरगढ़ की तलहटी में स्थित यह छत्रियां श्वेत संगमरमर से निर्मित है और यह छतरी कच्छावा वंश के शासकों की है। और उसके बाद एक अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर है, जिसमें तीनों अंगों के शहीदों के नाम अंकित है। इसके बाद जो है प्रमुख मस्जिदें और मकबरे, इसको अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।